स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी ऑन गो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका पहला पार्ट दो बैलों की कथा, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। सो आज हम आपका काव्य खंड डिस्कस करने वाले हैं। सो काव्य खंड से जो आपका फर्स्ट चैप्टर आता है वो है साखियाँ एवं शब्द। अब स्टूडेंट्स एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को पता है कि इस लेवल पे एग्जैक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं। सो मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि मैं सभी क्वेश्चंस कवर करूं, सो दैट अगर आप एक बार ये वीडियो सुन ले तो आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए कि क्या आने वाले हैं, और फिर एग्जाम्स में अगर आए तो आप लोगों को याद हो जाए। सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है आपके पास, हंस किसका प्रतीक है? उत्तर है हंस उन भक्तों, संतों व साधकों का प्रतीक है जो भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। तो यहाँ पे हंस की बेसिकली तुलना की गई है। किन से तुलना की गई है? भक्तों, संतों व साधकों से। दूसरा प्रश्न है आपके पास, हंस अब अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते? अन्यत्र का मतलब है किसी और जगह। सो अब हंस कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते? हंस अर्थात मैंने आपको पहले ही बताया कि हंस की तुलना किससे की है? प्रभु भक्ति में लगे हुए साधकों में भक्तों से। तो हंस अर्थात प्रभु भक्ति में लगे हुए साधक अब कहीं और नहीं जाना चाहते, क्योंकि वे परमात्मा की भक्ति में लीन होकर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो भगवान की भक्ति में लीन है और उसी के अनुभव से वे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, इसलिए वे कहीं और नहीं जाना चाहते। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, कबीर ने प्रेमी किसे कहा है? उत्तर, कबीर ने सच्चे प्रभु भक्त को प्रेमी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष और अमृत किसके प्रतीक हैं? आप लोगों को पता है दैट विष एक नेगेटिव चीज है और अमृत एक पॉजिटिव चीज है। तो पाठ में ऐसे ही उसे नेगेटिविटी से कंपेयर किया गया है और अमृत को पॉजिटिविटी से। यहाँ विष मानव मन में छिपे पापों, बुराइयों, दुर्भावनाओं का प्रतीक है, नेगेटिविटी हो गई। कवि ने अमृत का प्रयोग पुण्य, मुक्ति, सद्भावना, भक्ति आदि के रूप में किया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, दो प्रेमियों के मिलने पर कैसी अनुभूति होती है? मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेमी कौन है? सच्चे प्रभु भक्त। तो दो प्रेमियों अर्थात दो सच्चे प्रभु भक्तों की संगति से सारे पाप मिट जाते हैं, मन की सारी दुर्भावनाएं नष्ट हो जाती हैं तथा मन में सद्भावनाएं जागृत होती हैं। जागृत मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना। अब आप सभी को पता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए। अब जो लोग नेगेटिव संगति में रहते हैं उनके मन में विचार भी नेगेटिव ही आते हैं, दुर्भावनाएं, दूसरों के लिए ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत, ये सब आता है। तो कबीर जी ने कहा है कि जब दो अच्छी बुद्धि वाले या दो सच्चे प्रभु भक्त मिलेंगे तो उससे क्या होगा कि उनके आपस के सारे पाप मिट जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे की गुड वाइब्स आएंगी उन लोगों को और दोनों के मन में सद्भावनाएं जागृत होगी। सो स्टूडेंट्स, आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज, कवि की दृष्टि में ज्ञान का रूप कैसा है? कवि की दृष्टि में ज्ञान का रूप हाथी के समान विशाल और मजबूत है, जो सहजता के साथ अपने मार्ग में आगे बढ़ता जाता है। जिस प्रकार हाथी बहुत ही विशाल, बहुत मजबूत होता है, ठीक उसी प्रकार ही ज्ञान का स्वरूप भी बहुत विशाल है। एक मनुष्य में जितनी क्षमता है वह उतना ज्ञान अर्जित कर सकता है। ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता, वह निरंतर आपकी लाइफ में बढ़ता रहता है। बस ये है कि आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार को स्वान रूप क्यों कहा गया है? स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। सो संसार को स्वान रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार हाथी को देखकर कुत्ता भौंकता रहता है, ठीक उसी प्रकार संसार में लोग किसी को प्रभु साधना में लगा देखकर उसकी निंदा करते रहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लोगों का कार्य होता है निंदा करना। वे स्वयं कुछ नहीं करे, लेकिन अगर कोई और भी कोई एफर्ट करता है अपनी लाइफ में, कुछ अलग करता है, तो आसपास के लोग उसे अप्रिशिएट करने की बजाय उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए कबीर जी ने उन्हें स्वान की भांति बताया कि जिस प्रकार हाथी झूमता हुआ अपने मार्ग पर सहजता से बढ़ता रहता है,
तो आसपास के कुत्ते उन्हें उसे देखकर भौंकते हैं, बट उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति प्रभु की भावना में लीन है, वह प्रभु का गुणगान करता है, तो आसपास के लोग उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं, उसे एप्रिशिएट या उसे प्रोत्साहित करने की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कबीर ने जीवित किसे कहा है? जीवित मतलब जो जिंदा है। कौन है जिंदा? जो व्यक्ति राम और रहीम के चक्कर में नहीं पड़ता। इनके चक्कर में पड़ने वाले लोग राम राम या खुदा खुदा करते रह जाते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इन दोनों से दूर रहकर प्रभु की सच्ची भक्ति करने वालों को ही कबीर ने जीवित कहा है। अब कहने को कुछ लोग जो हिंदू हैं वो राम राम करते हैं, जो मुसलमान हैं वो रहीम रहीम करते हैं, लेकिन एक दूसरे के लोगों से ये लोग बहुत ईर्ष्या करते हैं, धर्म के प्रति बहुत कट्टर होते हैं। हिंदू कहते हैं कि हम ईदगाह पर नहीं जाएंगे और मुसलमान कहते हैं कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे। तो कबीर कहते हैं कि इस प्रकार जीवन व्यतीत करने का कोई फायदा नहीं है। सो जो लोग राम राम रहीम रहीम के चक्कर में नहीं पड़ते, अपितु भगवान एक है यही मानते हैं और उसी एक भगवान के प्रेम में लीन है या उसी का गुणगान करते हैं, उन्हें कबीर जी ने जीवित कहा है। सो स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास, कबीर सुब्रन कलश की निंदा क्यों करते हैं? उत्तर है, कबीर सुब्रन कलश की निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि कलश तो बहुत महंगा है, परंतु उसमें रखी सुरा व्यक्ति के लिए हर तरह से हानिकारक है। सुरा मतलब शराब। अब यदि एक सोने के पात्र में शराब पड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि शराब एक अच्छी चीज़ है। उस एक सोने के पात्र में एक इतने महंगी चीज़ में पड़ी हुई शराब भी बहुत हानिकारक होती है इंसान के लिए। सुरा के साथ होने के कारण सोने का पात्र भी निंदनीय बन जाता है। अब उनके कहने का अर्थ यही है कि एक गलत चीज़ के साथ अगर हम रहते हैं तो हम भी गलत हो जाते हैं। मतलब कि सोने का पात्र होते हुए भी अगर उसमें सुरा रख देते हैं, उसमें शराब रख देते हैं, तो वह पात्र भी निंदनीय हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कबीर के अनुसार ईश्वर के सच्चे स्वरूप को कौन लोग नहीं जान पाते? स्टूडेंट्स, आपको पता है आपके चैप्टर में 2 पोर्शन है, साखियाँ एंड सबद। ये क्वेश्चन आपका सबद वाले पोर्शन से है। मैंने दोनों के क्वेश्चंस कंबाइनली प्रोवाइड किए हैं आपको। कबीर के अनुसार मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी, योग, वैराग तथा धार्मिक कर्म कांडों, शास्त्रों के ज्ञान से या अंधविश्वासों से लिप्त होकर जानना चाहता है और इससे वास्तविक भक्ति भ्रमित होती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाते। कुछ लोग ये मानते हैं कि घर में रहकर हमारी प्रेयर्स भगवान तक नहीं पहुंच पाती, वहीं अगर हम काशी जाएंगे, हम 4 धाम की यात्रा पे जाएंगे, हम मंदिरों में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, तब भगवान हमसे कनेक्ट होंगे, तब भगवान तक हमारी प्रेयर्स ज़्यादा जाएंगी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। इसी के चलते वो कुछ प्रकार के कर्म कांड, अंधविश्वास, ये चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं। कि एक सिंपल सी बात है कि आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हो, वहीं आप मंदिरों में ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हो, वहाँ जाके आप लोगों को खाना खिला रहे हो, वहाँ जाके आप लोगों की सेवा कर रहे हो, तो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। इस प्रकार आप भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। कबीर जी ऐसा मानते थे। वे मानते थे कि भगवान हमें किस प्रकार मिलेंगे कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की दुख समझता है, वो अपने घर में ही लोगों की सेवा कर ले, अपने बुजुर्गों का सम्मान कर ले, तो ही हमें भगवान मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमें 4 धाम की यात्रा पे जाना है, हमें काशी जाना है, हमें उज्जैन जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें मंदिरों में ज़्यादा समय व्यतीत करना है। हम अपने घरों में रहकर भी यदि भगवान का राम नाम का जप कर लेते हैं तो भी हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं, बशर्ते कि हमारे संस्कार, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म ही मायने रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कबीर का पखा पखी से क्या तात्पर्य है? उन्होंने दोहे में 2 शब्द प्रयोग किए हैं, पखा पखी, तो इससे उनका क्या तात्पर्य है? पखा पखी से कबीर का तात्पर्य है पक्ष, विपक्ष व खंडन मंडन। कुछ लोग एक संप्रदाय का समर्थन करते हैं, दूसरे का विरोध, इस चक्कर में लक्ष्य को भूल जाते हैं। अब यहाँ पे वही बात आ गई हिंदू मुसलमान की। हिंदू लोग मुस्लिम्स के कस्टम्स को, उनके बिलीव्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, मुस्लिम्स हिंदूज़ के। तो बेसिकली हम एक दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज़ करने में अपना समय
व्यतीत करते हैं ज़्यादातर, रेदर की जो हमारा एक्चुअल गोल है, हमारा असल लक्ष्य क्या है, भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? जब व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का सम्मान करेगा, उसकी निंदा नहीं करेगा, उसका तिरस्कार नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करता हो। तो पखापखी का अर्थ होता है एक दूसरे का विरोध करते रहना। इसी चक्कर में कबीर जी ने कहा कि लोग अपना असल लक्ष्य भूल जाते हैं, वो सारा समय अपना एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में, विरोध करने में ही बिता देते हैं। प्रश्न नंबर 12, सामान्य मानव के लिए मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश तथा पूजा पाठ का क्या महत्व है? वे इन सब का क्या कहकर तिरस्कार करते हैं? सामान्य मानव के लिए मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, पूजा पाठ, ये सब उनके लिए भगवान को पाने का तरीका है। भगवान को हम मंदिर में जाकर, हम 4 धाम की यात्रा करके, हम अलग अलग तरीके के कर्म कांड या हम कह सकते हैं बाहरी आडंबर करके उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ये लोगों का मानना है कि उन्हें बाहरी आडंबर एवं कर्म कांड कहकर इन सभी चीज़ों का तिरस्कार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं और कहाँ नहीं? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर के अनुसार ईश्वर का निवास हमारे अंदर ही है, वह वहीं मिलता है। ईश्वर मंदिर तीर्थों में नहीं मिलता। अब कबीर जी ने यही कहा कि ईश्वर हमारे खुद के अंदर है, मतलब हमें अपनी खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरे इंसान के अंदर भी ईश्वर ही है, हमें दूसरे इंसान की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंसान को सम्मान दो, उसका तिरस्कार मत करो। मंदिरों में जाने से भगवान तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई सेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है जो 2 बैलों की कथा, अगर उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप अभी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अपने फर्दर चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप प्लीज़ NCERT ऑन गो को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। टिल देन, take care, bye bye, keep learning, keep following NCERT on Go. Thank you.